लिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सन 1948 ईस्वी से ये संत निरंकारी मिशन में संत समागम समारोह मनाया जा रहा है। सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के छोटे सुपुत्र जी सज्जन सिंह जी के याद में जो उठाला हुआ, उस दिन से ही ये संत निरंकारी मिशन में संत समागम मनाया जाने लगा। जो हमारा वार्षिक त्यौहार है संत निरंकारी संतों का, हे माता जी की कृपा हम पे बरस रही है। सज्जन सिंह जी शरीर के रहते भी निरंकार में ही रहते थे और शरीर चला गया तब भी निरंकार में ही ब्रह्मलीन हुए। हम सभी जानते हैं कि शरीर पंचतत्व का बना है और आत्मा परमात्मा में समा जाएगी। सज्जन सिंह जी पूर्ण रूप से निरंकार के साथ रहते हुए अपना जीवन सफर लगभग 17 वर्ष की आयु में पूरा कर गए। सतगुरु बाबा अवतार जी ने यही समझाया कि संतों महात्माओं का जब शारीरिक सफर समाप्त होता है तो रोते नहीं हैं, ये तो उत्सव हुआ है। सज्जन सिंह जी की इच्छा थी, पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान आया गया तो संत सभी दूर दूर हो गए। शरीर करके एक साथ बैठने का मौका मिलना चाहिए, सभी संतों के विचार भाव सुने जाएं, प्रभु की चर्चाएं हों। तो इसी याद में सभी संत महात्मा इकट्ठे हुए और ये संत निरंकारी मिशन का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाने लगा। आज वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये कृपाएं हम पे बरसा रही हैं। आने वाले नवंबर की 16, 17 और 18 तारीख को ये महायज्ञ रचाया जा रहा है। यूँ तो सेवाएं अब भी संभालका में चल रही हैं, गुरसिक पहुँचे हुए हैं। आनंद के प्रभाव में इस उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। आनंद ही आनंद मालिक संतों के पास, संतों के जीवन में आनंद की कमी नहीं है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी सतगुरु जी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दासी ने बहुत 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 गहराई से आप जी की कृपाओं को देखा है। दातार हर पल साथ रहना, पल पल साथ रहना, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सभी संत महात्माओं का हमारा जीवन व्यतीत हो। अंत सांसों तक ये कर्म हमें करना है। ये श्रृंगार जो हुआ है आत्मिक, इस श्रृंगार का हमें लाभ उठाना है। शरीर का श्रृंगार तो उतर जाता है, आत्मा का कल्याण जो हुआ है हमें भी इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। इधर उधर भटकन में नहीं आना है। सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा मिले हैं हमें, सत्य सनातन शाश्वत से हमारी मित्रता हुई है। हम भूले हुए थे, ये साकार सतगुरु जी की कृपा हुई है। माया का पर्दा हटाया है इन्होंने। अब हमें इधर उधर वास्तव में ही भटकना ही नहीं है। आत्मा युगों युगों से भटक रही थी हमारी। सतगुरु जी का प्यार
हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। सागर की गहराई से भी गहरा सतगुरु जी का प्यार है। और संत समागम, हरि कथा सिर्फ और सिर्फ हम निरंकार की कृपा से ही पाते हैं, साकार सतगुरु जी की कृपा से पाते हैं, संगत माँ की कृपा से पाते हैं। ये तीनों एक ही रूप हैं। तन मन धन तीनों से सेवा करनी है। मन को विशाल बनाना है, तंगदिली नहीं लानी है। ये विशाल मिले हैं ना हमें परमपिता परमात्मा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सब खुशी खुशी संत समागम में पहुँचे और कितना प्यारा दीदार होता है मेरी माँ का साकार में और निरंकार प्रभु परमात्मा का और संगत माँ का। वहाँ से आने को मन ही नहीं करता। और जब चलते हैं सब तो ऐसा लगता है अब जीवन किधर को जा रहा है। वहाँ की तो दुनिया ही स्वर्गमयी है। इस धरती पर ही सतगुरु जी ने स्वर्ग का नज़ारा दिखाया है। मैं मेरी से दूर, अभिमान से दूर मालिक दाता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। सतगुरु जी अपनी सेवाएं निष्काम भाव से कराते रहना। मैं क्या हूँ क्या हस्ती मेरी, आप करें हो मेरा नाम। अवतार गुरु है रीजा मुझ पे, सुन ले बेशक खुल जाना। सब कुछ आपका है प्रभु जी। संत समागम में आज भी विदेशों से, प्रदेशों से, हर शहर गांव कस्बे से संत महात्मा पहुंचते हैं और सतगुरु जी की बगिया को सजाते हैं स्वयं सतगुरु जी की कृपा से। आओ बढ़ चढ़ के इसमें हम भाग लें, उत्सव मनाएं। धन्यवाद जी।